हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वही सुबह का व्लॉग है। इधर डुग्गू स्कूल जा रहा है, तो अभी डुग्गू का क्या हो रहा है कि उधर रिक्शे वाले इनके अब आने लगे। पहले तो इधर आते थे, अब उधर साइड में खड़े होते हैं। पर थोड़ी दूरी इसको जाना रहता है, सामने गेट पर ही, क्योंकि उधर से अब एक दो बच्चे लेने लगे हैं ना। तो इधर देखिए अनाया ने क्या करके रखा है। अनाया आजकल क्या करती हैं, जो भी गमले की सारी मिट्टी ऐसे में हो रखी है खाली, क्योंकि कोई पौधे सारे हो गए सूखे, तो अनाया पीछे आके पूरी मिट्टी से खेलती है, अपने ऊपर पूरी मिट्टी मिट्टी लगा लेती है। बहुत ज़्यादा ऐसे में अनाया परेशान करती हैं। पहले तो अनाया बाथरूम में मिलती थी, अब अनाया पीछे बालकनी में मिलती, खुद ही आ जाती, खुद ही चली जाती है। पहले तो डरती थी, अब नहीं डरती है। अब अगर ढूंढो कि आप अनाया अनाया अनाया, तो अनाया आपको सीधा बालकनी में मिलेगी, मिट्टी से खेलते हुए। बहुत मिट्टी खेलती, पूरे शरीर में पूरी मिट्टी मिट्टी मिट्टी। तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इधर मुझे कपड़े भी मैं डालती हूँ। और देखिए धूप कितनी है। सुबह 7:30 बजे का ब्लॉग है, मतलब वीडियो है। कितनी ज़्यादा गर्मी है, बाप रे, हालत ख़राब हो रखी है। धूप देख रहे हैं, इतनी धूप में रहने के बाद भी मेरे अंदर विटामिन डी की कमी आ गई, पता नहीं कहाँ से। मैंने कहा सुबह हो, डॉक्टर को भी मैंने ये बोला था। सबसे पहले तो मैं धूप में सुबह ही सुबह रहती हूँ, क्योंकि मेरे जिधर मतलब पूरब की तरफ से है बालकनी वगैरह, तो सबसे पहले धूप मेरे कमरे में आती है, तो मेरी बॉडी में ही लगती है, क्योंकि मैं बालकनी में जाके थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हूँ। फिर भी विटामिन डी की कमी है, तो बालकनी में लगा ली मैंने झाड़ू। उसके बाद मैं आ गई सीधा रूम में। तो जितने भी घर के पर्दे थे मेरे, सारे मैंने धो लिए हैं। जैसे बाहर के, फिर उस रूम के 2 थे, फिर बाहर के 2 थे, तो धो के सबको मैंने लगा भी दिया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पर्दे रखती हूँ घर में। मुझे अच्छा लगता है, एक जैसे पर्दे धो के दोबारा लगाने में मुझे मज़ा नहीं आता। एक्स्ट्रा पर्दे रखती हूँ। बस इस वाले रूम का ही रह गया था, तो मैंने कहा उसको भी कर लेती हूँ। तो पहले ये सारे काम भाई कर लेता था, क्योंकि वो लंबा था तो बहुत अच्छे से पहुँच जाता था। अब लेकिन मुझे करना पड़ रहा है ना। होली में ही मैंने चेंज किया, तो उसके बाद मैंने पर्दे नहीं चेंज किए। तो मैंने कहा अब दूसरा पर्दा लगाती हूँ। और इधर नीचे अनाया खड़ी, तो मैं अनाया को बोलती हूँ, मेरा पर्स से पर्दा नीचे गिर गया था, तो अनाया से मैंने बोला अनाया मुझे पर्दे दे दो, तो उठा के वो मुझे पर्दे दे रही है। ये सब काम अनाया आजकल करवा लो, बहुत खुशी खुशी करती है। अनाया ये काम कर दो, जैसे डुगू पानी की बॉटल भर रहा होगा, तो बॉटल ला के दे देगी, लगा मतलब फ्रिज में ला के रखवाएगी। यहाँ से बोला नया बर्तन वहाँ रख दो, तो ये सब काम बहुत खुशी खुशी करती है। तो देखिए पर्दे भी मेरे लग गए हैं, और ये थोड़े हल्के वाले पर्दे हैं, और वो पर्दा थोड़ा सा मोटा था। पर मुझे पर्दा चेंज करके लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा घर भी चेंज लगता है। तो देखिए, और ये इसमें ना साइड में चूड़ी है, तो उसको थोड़ा टाइट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो ये देखिए पर्दे अच्छे से लगा लेंगे। और हल्का है ये पर्दा। बस घर का झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी सीधा दोपहर में। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी। तो वो थोड़ा सा मतलब आज अलग तरीके से बनाएंगे, ना उसमें लहसुन डालूँगी ना प्याज डालूँगी, सिर्फ टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी, और जीरा तेज़पत्ता और हींग से तड़का दे दूँगी। कभी कभी क्या होता है ना, बिना लहसुन प्याज का भी खाना खा लेना चाहिए, कुछ अलग सा टेस्ट मिलता है। और ये मसाला मैं हमेशा भिगो के रखती हूँ। वही डाला, पहले टमाटर को अच्छे से भून लिया है, उसमें अदरक भी डाल दिया था। इस समय सब्ज़ियाँ इतनी महंगी है ना, समझ में नहीं आता कि आप क्या बनाओ और क्या खाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चलो बहुत टाइम हो गया मैंने चने की सब्ज़ी भी नहीं बनाई। तो मसाले को अच्छे से आप भून लेना, बिल्कुल धीमी आंच पर। जितना अच्छे से आप मसाला भूनोगे सब्ज़ी का टेस्ट उतना आएगा। ये देखिए कितने बढ़िया से बन गया हमारा सब्ज़ी। बस इसमें जो हमने चने बॉयल करके रखे थे वो डाल देंगे। और आपको अगर थोड़ा और अच्छा सा मतलब गाढ़े करनी है सब्ज़ी से, आप आलू नहीं डालना चाहते हो, मैंने 2 आलू उसी में डाल दिए थे बॉयल होने को, तो उससे क्या हो ना, सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ऐसे क्या होता है कितना भी आप करो वो पानी पानी जैसा मुझे लगता है। तो आप थोड़ा काले चने को ना मसाले में ही पीस लो, तो उससे आपकी सब्ज़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जैसे आप आलू नहीं डाल रहे हो, मुझे आलू डालना था इसलिए मैंने नहीं पीसा है। और जो चने का जो पानी था वो डाल दूँगी। तो बस सब्ज़ी को अच्छे से आप बलकने दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए बढ़िया चला के आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, सब्ज़ी अच्छे से बलक जाएगी। ये देखिए बढ़िया से हो गई। इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए। ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, काले चने की सब्ज़ी। और इसके साथ मैंने नॉर्मल दाल चावल बनाया है, तो हमेशा वो मैं भगोने में बनाती थी, वो साइड में देखिए बन के रखा हुआ है।
देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी सब्जी बनी, और सच बता टेस्टी भी बहुत बनी थी। कुछ अलग सा मुझे टेस्ट लग रहा था, वही लहसुन प्याज वाली सब्जी खा खा के दिमाग भी ख़राब हो गया था। कितनी गाढ़ी हो गई, ठंडी होने पे और ही गाढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी सब्ज़ी। कभी कभी होता है ना कि कुछ टेस्ट चेंज करके बनाना चाहिए खाना। और मैं शाम को मिल रही हूँ सीधा आपको, वही 4:30 का टाइम है। कपड़े जो सूख गए हैं वो उठा लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम लगता है। इधर के जो भी कपड़े थे सब उठा लूँगी। घर के कितने भी काम करो, छोटे बड़े सारे काम निकल ही आते हैं। इधर आ गई हूँ, पहले घर में लगा लिया पूरे झाड़ू, उसके बाद मैंने कपड़े इधर तय लगा के रखती हूँ। उधर डुग्गू पढ़ रहा है, मैम आ चुकी हैं उनकी, वही 5 बजे के लमसम। और ये देखिए ये वाला मेरा जो पर्दा था ना, जब मैं यहाँ पे आई थी तब मैं लाई थी। मुझे इस घर में पूरा 10-11 साल हो गया है, और डुग्गू 2 साल का था, मतलब 10 साल इसका मतलब पूरे कंप्लीट हो गए इस पर्दे को। इसका ना ही कलर गया ना ही चमक गई, कपड़े का फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। मतलब अभी मैं अपने घर के लिए लेकर गई थी तो वो मुझे मिला था उस टाइम 250 रुपये का। अब तो नहीं मिलेगा, अब तो 450 से कम नहीं। मैं लाल बंगले में अपने फ्रेंड्स से को भी मैंने दिलाया था, उसको 450 के पर्दे दिलाए। बोलती है यार उसका कलर भी डाउन हो गया और उसका जो डिज़ाइन था फैब्रिक था सब डाउन हो चुका है। मैंने कहा मैंने तो, हम लोग की तरफ मंडे एक मार्केट लगती है, वो सिर्फ भैया पर्दे बेचते हैं, तो मैंने वहीं से लिया था। मैंने लिया था, 1-2 लोग और थे मेरे मिलने वाले, वो वहीं से उन्होंने पहले लिया था, फिर उन्होंने मुझे बताया था, मैं उनके साथ जाके लेकर आई थी। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, उनकी कोई दुकान नहीं है, जैसे दुकानें जैसे कुछ बंद रहती हैं तो वो लगा ले, वो सिर्फ मंडे ही लगाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्दे। तो सीधा शाम का टाइम है, तो दोपहर में जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना वो मेरी बच गई थी, क्योंकि मैं गई थी मार्केट के गई थी, थोड़ा सा मुझे घर का सामान लेने थे, सब्जियां लेनी थी, आटा ख़त्म हो गया था वो लेने गई थी। क्योंकि घर और बाहर दोनों ही काम मुझे ही करने पड़ते हैं सारे, चाहे वो राशन हो चाहे वो सब्ज़ी हो, ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ही सर पर आती हैं। तो गिनती के मैंने सिर्फ 5 रोटी सेकी थी, 2 अपने लिए, 1 डुग्गू के लिए और 1 अनाया के लिए, और 1 रोटी सेकी थी गाय के लिए। गाय के लिए मैं दोनों टाइम में 1 रोटी निकालती हूँ। तो डुग्गू का मन नहीं था खाने का, तो मैंने कहा खा लो, भूखे नहीं सोते हैं। तो थोड़ा चावल था, तो कह रहा ठीक है मम्मा थोड़ा सा चावल और एक रोटी मुझे दे देना। तो वो सब सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने कहा सब्ज़ी बनानी ही नहीं है तो वही खा लेंगे हम लोग। फिर शाम को बहुत ही कम होता है मेरे घर में जैसे खाना खाया जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि डुग्गू को खिला के ही सुलाऊँ, क्योंकि बच्चा है ना, फिर रात में उसको भूख लग जाए फिर क्या है। बस हम लोग अब खाना पीना खाएंगे, उसके बाद जो बर्तन वगैरह मेरे रखे थे वो धुलेंगे। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस खाने के ही थे थोड़े से। देखिए फिर भी किचन विचन साफ़ करने का तो हो ही जाता है, क्योंकि रोटी वगैरह बनाओ ना तो किचन थोड़ी फैल जाती है। तो मैंने कहा पहले बर्तन वगैरह धो ले रहे हैं, उसके बाद, क्योंकि मैं रात में अपना किचन वगैरह पूरा साफ़ करके ही सोती हूँ, तभी मुझे सुबह थोड़ा सुकून मिलता है, नहीं तो नहीं। सुबह फैली है कि मुझे किचन ना गंदी पसंद नहीं है, और बदबू वगैरह भी आने लगती। घर पे भी थी तो वहाँ पे काम वाली लगी थी, मतलब ससुराल में, लेकिन रात में फिर भी मैं बर्तन वगैरह अपने धो के ही सोती थी। मैं जब सुबह आएगी काम वाली तो वो सुबह के बर्तन धुलेगी, बदबू आने लगती, मुझे पसंद नहीं है रात के, मतलब किचन साफ़ करके बर्तन वगैरह अच्छे से करके तब सोचो। कितना भी मुझे टाइम हो जाए, कितनी भी मेरे शरीर में तकलीफ हो, मगर ये काम मैं करके ही सोचूँ। तो अनाया अभी नहा कर आई है। अनाया इतना मतलब परेशान करती ना, जब उसको मौका मिलता तब वो बात, सूखा आटा बहुत, अब तो कपड़े भी खुद से उतारने लगी मैडम। तो देखिए नहा कर आ गई और सूखा आटा पूरे कपड़े उतार देती, दिन में 2-3 बार नहा रही है। जो सब्जी वगैरह लेकर लिया है, उसके बाद जो सब्जियाँ लेके आई थी, सब्जियाँ तो बहुत महंगी, कोई भी सब्जी 60-70 रुपये से नीचे नहीं है। तो तरोई लाई थी, शिमला मिर्च लाई थी, और भिंडी लाई थी है। ये तरोई लौकी वगैरह तो इधर ही आते हैं, भिंडी है अंकल तो उनसे ले ली थी, तो उनकी लौकी मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में। और परवल बैगन तो खाता नहीं है, कद्दू भी उसको कम ही समझ में आता है। बैगन वगैरह मुझे इतने भी अच्छी तरीके से बनाओ ना समझ में, और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले में चीज़ें बना लो तो वो भी अच्छी नहीं, वगैरह सब अच्छे से। मैं सब्जियाँ सारी धो के ही रखती हूँ, जो भी सब्जियाँ हैं, ताकि बाद में बनाने के टाइम ज़्यादा कोई खा चल जाए। अमरूद बनाया, सब्ज़ी मेरी सारी धुल गई है, बस ये किचन रह गया था मेरा साफ़ करने में। आ भी रहा है, बट मुझे सर्दी के अमरूद ज़्यादा अच्छा लगता है। और किचन साफ़ करना क्या, अभी साफ़ करके आप रखो ना, सुबह चूहे ऐसे नरक मचा के रखते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत गंदगी करके रखा है। तो इतनी छोटी छोटी चूहियाँ हो गई हैं, बर्तन वगैरह भी सुबह उठ के एक बार मुझे किचन साफ़ करना ही पड़ता है। किचन साफ़ करना, स्लिप काउंटर, किचन तो मन नहीं मानता है खाना वाना बनाओ तो ऐसा दिमाग ख़राब करता है। सुबह उठो तो सबसे पहले मुझे किचन ही साफ़ कर लेती हूँ।
किचन साफ अच्छे से मेरा पूरा किचन भी हो गया है क्लीन। ना भी हो घर में फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह तो फिर भी आप पूरा काम बोलो, करके शाम को बताइएगा। मन नहीं करता और किचन में थोड़ा जाने सा भी अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स तो मैं इधर आप काम वाम करके मैं नहा धो के शेयर भी आराम कर से सकते बैठ हैं। गई चलिए हूँ। इस ब्लॉग को फिर यहीं देखते ख़त्म हैं नए करते, कल मस्त मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। चलिए तब तक फ्रेंड्स, के लिए ब्लॉग को take यहीं care। खत्म करते बाय हैं, बाय। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।